धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर गुरुवार को कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर चंदा मामले में एसआईटी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठाई। नेताओं ने कहा कि जांच में सामने आए तथ्य और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी जनता के सामने रखी जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। धनबाद की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एमएमडीआर बिल को झारखंड के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के जरिए राज्य में खनिज संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और इसका असर झारखंड की अर्थव्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ सकता है। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर राजेश किरण ने भी केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के अधिकारों में किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने धनबाद सांसद पर भी निशाना साधते हुए एमएमडीआर बिल के मुद्दों पर उनकी कथित चुप्पी का सवाल उठाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी दोनों मुद्दों पर अपना विरोध जारी रखेगी। रणधीर वर्मा चौक पर हुए प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने एक ओर राम मंदिर चंदा मामले में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग रखी, वहीं दूसरी ओर एमएमडीआर बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। केंद्र की सरकार किस तरह से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है आप सब देख सकते हैं। इस केंद्र की सरकार को मोदी जी को ये बताना चाहिए कि एमएमडीआर उनसे मांगा कौन था। आपने पूर्व में भी जितनी नीतियां बदली है उसको देश की जनता ने मांगा नहीं। देश की जनता रोजगार मांग रही है, आप एमएमडीआर दे दे। व्यवसायी कुछ मांगते आप कुछ देते हैं, मजदूर कुछ मांगते कुछ और दे रहे। कहने का मतलब यह है कि केंद्र की सरकार झारखंड की अच्छी भली चलती सरकार को विकलांग और अपाहिज करने का ये षड्यंत्र है। इसको झारखंड की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। झारखंड की जनता शुरू से आंदोलनकारी रही है। जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सीएनटी एसपीटी एक्ट लेने का काम किया था तो केंद्र की सरकार को भी इस नीति पर बदलाव करने होगा। आज धनबाद में हमारे सारे लोग मिलकर कांग्रेस जन इसका विरोध कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और तमाम दल इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पूरे राज्य के एक एक जिला में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और इसका उद्देश्य एकमात्र है कि केंद्र की सरकार इस एक्ट को जल्द से जल्द बदले, वापस करे और झारखंड की जनभावना, ये आदिवासी मूलवासी पिछड़ों का राज्य है, यहाँ अल्पसंख्यक है, गरीबी है और आप इसको अपने हाल पर नहीं छोड़ रहे। ये कैसा संघवाद है, ये कैसी केंद्र की सरकार है जो राज्यों के हक और अधिकार को छीन रही है। इसलिए झारखंड की जनता समझ चुकी है कि केंद्र की सरकार राज्य के साथ भला नहीं करने वाली है और आगामी 2029 में इतने सांसद लोकसभा और राज्यसभा में दिए हैं, उनका क्या हक है, वो क्या सवाल जवाब कर रहे हैं। डुल्लू मातो यहाँ से सांसद है, वो बताएं कि इस एमएमडीआर एक्ट में उनका क्या पक्ष है। झारखंड के लिए उनको आवाज उठानी चाहिए आज के समय में। आज अगर वो चुप है तो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही राम मंदिर में जो चंदा चोरी आस्था का विषय है, इस पर भी आज सारे लोग बैठे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में 7 तारीख को रांची में एक बड़ा रैली का आयोजन होगा और 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड के सभी प्रखंडों में इसका पुरजोर बहिष्कार होगा, विरोध होगा और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। हम लोग जो पिछले कुछ दिनों पूर्व संसद भवन में हमारे केंद्र सरकार द्वारा एमएमडीआर संशोधन विधेयक जो पास किया गया था उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे झारखंड वासी इस विधेयक से काफी नाराज है और ये नाराजगी जायज है, क्योंकि जो लड़ाई हमारे झारखंड सरकार जल जंगल जमीन की कर रही है उसके खिलाफ में केंद्र सरकार ये विधेयक लेकर आई है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और बीते कुछ दिनों पहले जो उजागर हुआ था राम मंदिर की चंदा चोरी, उस चंदा चोरी के खिलाफ में हम लोग खड़े हैं और जिन चीजों को दबाया जा रहा है हमारे झारखंड वासियों, हमारे देशवासियों के सामने उजागर नहीं किया जा रहा है, उसको उजागर करने हम सब यहाँ आए हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि उस चंदा चोरी जो हुई है और जो एसआईटी गठन उन्होंने किया है उसका सब कुछ हमारे सामने पारदर्शिता के साथ रखी जाए और हमें बताया जाए कि किस तरीके से वहाँ काम हो रहा है और कितनी चोरी हुई है। करीब 200 करोड़ से ऊपर की चोरी हम लोगों को अभी तक पता चली है, उसके ऊपर भी चोरी हुई है। और हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को बहुत बड़े राम भक्त कहते हैं, वो कितने बड़े राम भक्त हैं।
वो हमें बताएं, पूरे देशवासी ये जानना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड करीब 40% माइनिंग अगर पूरे देश में होता है तो सबसे ज्यादा झारखंड में होता है। तो उस के तहत में हमारे झारखंड को सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। हमेशा की तरह केंद्र सरकार फिर से हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और ये विधेयक सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार को उनके कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के लिए लाया गया है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, माइनॉरिटी विरोधी सरकार है और ये सरकार महिला विरोधी सरकार भी है, क्योंकि हमारे झारखंड सरकार द्वारा जो ये कल्याणकारी योजनाएं जैसे मैया सम्मान योजना वो हमारे केंद्र सरकार की आंखों में बहुत चुभ रहा है। उसको बंद करने के लिए ये विधेयक लाया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे देश की सारी महिलाएं इसका विरोध करती हैं, हमारे झारखंड की महिलाएं विरोध करती हैं। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।